चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट में क्या होता है कि हमें लिमिट लिखी हुई होगी। लिमिट का मतलब एक निशानी के LIM लिमिट लिखी हुई होगी और x टेंस टू 2। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे एक x होगा और जो यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, बस ये होगा। यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z, वैसे फ़िलहाल x ही होता है। और ये लिमिट जो क्वेश्चन वाले लिमिट का वो लाजमन ये लिमिट होगी और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। लिमिट में अब लिमिट में क्या करना है, अब यहाँ पे लिमिट क्या आ गई। फॉर एग्जांपल अब ये है x ब्रैकेट में x-1 2+1। लिमिट में सिंपली क्या करना होता है, जो भी x के आगे वैल्यू होती है, जो भी नंबर होते हैं यहाँ पे लाजमी नंबर होगा, या तो इन्फिनिटी या तो ज़ीरो होगा। जो भी नंबर होगा उसको x में पुट करना है। अभी यहाँ पे x की मैं थोड़ी बात लंबी लूँगा, अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x है तो ज़रूरी यहाँ पे हमें x इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे y भी आ सकता है। तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे y है, आगे वाले क्वेश्चन में y भी आएगा, तो x का मतलब होता ही यही है कि सिर्फ x में ये वैल्यू पुट करनी है। दूसरे कुछ भी y t z जो भी यहाँ पे इसमें आगे क्वेश्चन में है उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ x में वैल्यू पुट करनी है। कौन सी? 2। ओके, 2 हमने पुट की, 2 x में डाल दी, 2 2-1 2+1, तो 2-1 ये हो गया और 2+1 ये हो गया। 2-1 1 हो गया और T2 की वैल्यू 2-1 हो गया। ये जो है ना, ये इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया। और ये जो है ये 2 है, ये 2 आ गया, ये -1 ये आ गया और 2+1 ये ऐसे ही आ गया। फिर ये हमने खोल लिए, बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई, और 2 और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सही कर दूँ, गलत लिख लिया था, उन्हें कॉपी करता। असल में ये ऐसा है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2, उससे थोड़ी गिच पिच हो गई थी, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आएगा। ओके, और यहाँ पे जो नहीं -1 नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई या प्लस। क्यों? क्योंकि 2-1 2 बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा है, तो यहाँ पे -1 नहीं आया। ओके, यहाँ -1 नहीं आया, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x टेंस टू 3। मैंने आपको क्या बताया था कि x दिया होगा, लिमिट लिखे तो लिमिट होगा, ठीक है, LIM लिमिट लिखा हुआ, x टेंस टू 3, हम उसको टेंस पढ़ते हैं 5। ओके, ये क्वेश्चन है x² - 2x x+1। हमें क्या करना है, x यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। सिंपली ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे आ जाओ, लिमिट दी हुई है t-2, t² - 8 t+2, 2 हमने यहाँ पे रख दिया, 2 t के अंदर 2 रख दिया। ओके, क्यों 2 रखा, -2 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे t है। अगर यहाँ पे कोई z होता, यहाँ पे z गिवन होता, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ये करना था। ओके, ये कर लिया हमने, यहाँ पे रखा तो आ गया 0, -8 प्लस इस 8, ये भी 0 होता है, 2 -2 प्लस 2 ये 0 होता है, तो इसे हम कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब लिमिट का एक उसूल ये है, हम लिमिट निकालते हैं इसलिए कि 0 ना आए, तो 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लग रहा है फार्मूला। कैसा फार्मूला, मैं आपको दिखाता हूँ। फार्मूला ये है t² - 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, नहीं 2। एक मिनट, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। ओके, क्यूब होगा, तो 2 का जो क्यूब होता है ना, वो 8 होता है, तो हम इससे कर लेंगे t³ माइनस का 2 क्यूब अपॉन t+2 ऐसे ही रहेगा, यानी t+2 तो ऐसे ही रहेगा, या ये t³ है मेरे हिसाब से ना, माइनस का 8। ओके, यहाँ पे गलती हुई है क्वेश्चन में। फिर हमने ये फार्मूला है a+b³ प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास असल में अभी बुक का रेफरेंस नहीं है, तो मैं बता दूं कि -8 नहीं +8 होगा। ओके, ये +8 होगा जिस हिसाब से सॉल्यूशन हुआ है, तो ये a³ प्लस b³ का फार्मूला लगा हुआ है। ओके, इसको हमने इस तरह हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू तो पुट करना आती है, और नहीं ये भी बता देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, कि t+2 क्यूब है ना, 2, तो a में t आ जाएगा और b जहाँ पे होगा वहाँ पे 2 आ जाएगा, ये पूरा फार्मूला है। ओके, इसको हमने सीधा रखा, बस हमने वैल्यू पुट की है, और जो हमने वैल्यू पुट की तो 12 आंसर आ गया। ओके, नीचे का 2 जो है वो माइनस का 2 है,
क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस का 2 नीचे आ गया, प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो गया। तो नहीं, नीचे का प्लस t प्लस 2 वो कट कट आके आप जब सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ जाओ 12 के ऊपर। लिमिट x टेंस टू 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 1 आ गया तो ये भी हो गया 0। अब क्या करना है हमें, हमने वापस से देखते हैं कुछ हो रहा है, कुछ फार्मूला भी नहीं लग रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों में मिडिल टर्म ब्रेक होगी, ऊपर भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, नीचे भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म मैं आपको बताता हूँ, ये इक्वेशन लिखी हुई है रे 3x² माइनस का x माइनस का 2। हमें ये करना है कि पहला वाला नंबर लेना है और आखिरी वाले इक्वेशन का नंबर लेना है, इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आ गया 6। अब हमें खुद से दो नंबर उठाने हैं और उसको जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो वो माइनस का 6 आए। माइनस का 6 आपको पता है किस तरह है, 3 पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए। और अब ये तो नंबर आ गया। मिडिल टर्म कैसे निकालनी है, इसका यह है कि कोई से भी आपने दो नंबर लेने हैं, उसको जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए, और जब उसको प्लस करें तो ये बीच वाला नंबर आए। ठीक है, माइनस का x आए, माइनस का x यानी माइनस का 1। तो आपको मैंने दिया 3 और माइनस का 2। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, माइनस 2 लिया तो माइनस का 6 करना है। ओके, 3 टू द 6, और 3 को जब हम प्लस करेंगे, 3 प्लस माइनस का 2। ओके, 3 प्लस और माइनस का 2, तो ये हम इसको करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 और 3 मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस का 2 बराबर होता है माइनस का 1। इस तरह हमने कर ली मिडिल टर्म ब्रेक, 3 माइनस का 2। ओके, अब हम इसके कॉपी में कैसे लिखेंगे, अब हम इसके लिखेंगे पहली इक्वेशन या नंबर कह सकते हैं हम 3x² वो एज इट इज़ आ जाएगा। हमने निकाला था माइनस का 3 और प्लस का 2। यहाँ पे था आई थिंक माइनस का 3 और प्लस का 2, मैंने गलत लिख दिया माइनस का 2। ये था माइनस का 3 और प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 2। अब हमने x ला के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अकेले थे ना नंबर, ये यहाँ पे नंबर अकेले थे, माइनस का 3 और प्लस का 2, हमने दोनों के साथ लगा दिया x, और माइनस का 2 क्योंकि वो एंड में था वो हमने लिख दिया। अपॉन में नीचे वाले टर्म को भी ऐसी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। 2 3 6, माइनस का 6 आए तो प्लस का 3 और माइनस का 2, अब इधर प्लस का 3 और माइनस का 2 हो जाएगा। थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक मुझे भी नज़र आ रही होती है काम में, ये आप क्लास में थोड़ा पूछ लेना, मैं बाद में भी थोड़ा इसको और सेट कर दूंगा। ठीक है, अभी मतलब समझ में आ जाए उसके बाद तो माइनस प्लस का तो हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी हमने अब इसको 3 को कॉमन लिया, क्योंकि x को स्क्वायर थे तो ये x ऐसे ही रह गया। 3 बाहर आ गया, कॉमन का मतलब उम्मीद है पता होगा, कॉमन का मतलब ये बता दूँ कि जैसे यहाँ पे 3x है और माइनस का 3 है। अब हमें इसमें से लेना कॉमन, तो 3 कॉमन का मतलब होता है कि दोनों का 3 बाहर आ गया, x और माइनस का 1। कॉमन का क्या मतलब होता है कि नंबर पहले तो सेम होने चाहिए। ओके, नंबर ज़रूरी है सेम होने चाहिए, जब भी कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन किस तरह, मतलब मैं मिसाल देता हूँ, जब हम कॉमन लेंगे उसका जब उसको मल्टीप्लाई करोगे ना वापस ब्रैकेट से, तो वो वापस से वैसे 3x हो जाएगा, और 3 माइनस का 3। तो आप समझ लो कि जब मल्टीप्लाई करते हो उसका अपोजिट कर लो, बस डिवाइड नहीं करना, नंबर जो कॉमन नंबर है वो खींच के बाहर ले आना। ओके, दोनों में कॉमन ले लिया, 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था तो ये x ये आ गया, और -1, और हमने 3x को कॉमन लिया, बस ओनली 3 को कॉमन नहीं लिया, 3x को कॉमन लिया तो जब भी यहाँ पर 3x -1 के बराबर हो गया। इसी तरह हमने 2 को, अब इधर हमने 2 को कॉमन लेना है, यहाँ पर 2x को कॉमन लेना है। अगर हम 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 के साथ तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे सीधा सीधा। इसी तरह नीचे हुआ कि हमने यहाँ पे 2x सॉरी ये जो 2x है 2x स्क्वायर और ये माइनस का 2x। अब ज़रूरी नहीं कि अरेंज होकर लिखो, ये मतलब डिसअरेंज होकर भी लिखे हुए हैं, जैसे प्लस का 3 बीच में आ गया, माइनस का 3 है, अब माइनस का 2x और 2x स्क्वायर है, तो 2x को हम कॉमन लेंगे तो ये x आ गया 2x यहाँ पे। हाँ सॉरी, वैसे जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे भी ले सकते, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हुआ है कि हमने x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया तो 2x तो ऐसे आ गया, और प्लस का 3 के साथ x था तो x बाहर आ गया, 3 अंदर आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब देखेंगे x -1
और x माइनस वन, ये ऊपर नीचे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और 3x प्लस का 2, 2x प्लस का 2, ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है अब इसके अंदर हम नंबर डालेंगे, 1 डालेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस का 2 और 2 1 जा 2 प्लस का 3, 5/5 बराबर है 1 के। ओके।